नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं डायरेक्शन टॉपिक की। बच्चों, चौथी क्लास लेकर आए हैं। 3 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। जो कोई भी बच्चा आज पहली बार अपने साथ जुड़ रहा हो तो वो एक बार बच्चा 3 क्लास जो अपनी हुई है उनको जरूर देखे, क्योंकि बच्चों मैंने इससे पहले की जो 4 टाइप हैं वो उसके अंदर मैं करा चुका हूँ और उसमें सारी बेसिक चीजें मैं समझा चुका हूँ कि डायरेक्शन के अंदर किस प्रकार व्यक्ति को घुमाना है, कितनी अपनी दिशाएं होती हैं बच्चों, किस प्रकार क्वेश्चन अपने बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 4 प्रकार के क्वेश्चनों पर हम चर्चा भी कर चुके हैं बच्चों। और चौथा टाइप का जो प्रकार है बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। इससे आगे की जो टाइप है बच्चों वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सभी की सभी एक बार उस वीडियो को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जरूर देखें बच्चों, क्योंकि उसके अंदर से ही क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। अगर उनसे क्वेश्चन नहीं डाला तो आज की जो वीडियो होगी बच्चों इससे 100% क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो टू हीरो, तो बच्चों मैं आपको जीरो से ही लेकर चल रहा हूँ और अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे करा रहा हूँ बच्चों। बेसिक टू हाई, बिल्कुल मैं आपको बेसिक टू हाई कराकर चल रहा हूँ बच्चों। इसको यहाँ पढ़ने के बाद डायरेक्शन को कहीं पर भी कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी बच्चों आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन जो डायरेक्शन में बनते हैं सारे के सारे कवर करा रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आपकी सारी की सारी डायरेक्शन की जो टॉपिक है बच्चों उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी होगी। और बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। 4 टाइप बच्चों हम कर चुके थे। आज जो बच्चों अपना होगा वो होगा 5वां टाइप। और 5वां टाइप है बच्चों अपना, जब क्या करता है बच्चों वो डायरेक्शन को बदल देता है, जब दिशाएं बदल दी जाएं। तो सभी बच्चे एक बार हेडिंग डाल लीजिए। टाइप 5 है बच्चों अपना, जब दिशाएं जब दिशाएं बदल दी बदल दी जाए। बच्चों क्या करेगा वो दिशाओं को बदल देगा, डायरेक्शन को क्या कर देगा दोस्तों वो चेंज कर देगा। क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहेगा कि दिशाएं क्या कर दी गई हैं, चेंज। अब बच्चों काफी बार एग्जाम के अंदर डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं और हम उनको गलत कर जाते हैं, जबकि वो बिल्कुल इजी होते हैं दोस्तों। देखो जब भी डायरेक्शन वो चेंज करेगा ना तो क्वेश्चन हमें करना कैसे है। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों मैं कहूं कि यदि यदि उत्तर दिशा यदि उत्तर दिशा पूर्व दिशा हो जाए, यदि उत्तर दिशा क्या हो जाए बच्चों अपनी पूर्व हो जाए, पूर्व दिशा हो जाए। उत्तर दिशा क्या हो गई बच्चों अपनी पूर्व दिशा हो जाए, तथा दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा हो जाए, पश्चिम दिशा हो जाए। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना कि यदि उत्तर दिशा क्या हो जाती है दोस्तों पूरा हो जाती है और दक्षिण दिशा क्या हो जाती है अपनी दक्षिण दिशा हो जाती है बच्चों अपनी क्या पश्चिम। दक्षिण जो दिशा है अपनी वो क्या हो जाती है बच्चों पश्चिम हो जाती है। तो बताइए तो बताइए आपसे पूछा जाता है, तो बताइए दक्षिण पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना, आपसे क्या कहा गया कि उत्तर दिशा तो क्या हो गई बच्चों पूर्व दिशा हो गई और दक्षिण दिशा क्या हो गई पश्चिम। तो बताइए दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर क्या करता है वो इस प्रकार डायरेक्शन को बच्चों वो चेंज करेगा और कोई भी एक डायरेक्शन के बारे में हमसे वो क्या करेगा दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा। अब हमें करना क्या है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपको। आपको किस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है
कि बच्चों जो दिशा दी हुई है अपन को, क्या दिया हुआ है, उत्तर दिशा, और ये हो गई कि अपनी पूर्व दिशा। इस दिशा को उसने दिशा में बदलने के लिए वो कितना घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है या एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, पहली बात तो ये देखनी है। कितने डिग्री पर घूमा है ये देखना है हमें। अब दोस्तों देखो, उत्तर से पूर्व बनाने के लिए ये डायरेक्शन होती है अपनी, ये उत्तर दिशा होती है बच्चों अपनी, और ये क्या होती है अपनी, पूर्व। तो उत्तर से पूर्व जाने के लिए कितना घूमना पड़ रहा है बच्चों हमें, 90 डिग्री। और घूमना कैसे पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। तो हमने क्या देखा कि उत्तर से पूर्व जाने के लिए बच्चों व्यक्ति को 90 डिग्री कैसे घूमना पड़ा, क्लॉकवाइज। तो जैसे बच्चों ये घूमेगा ना, जैसे ये घुमाएगा दिशा को, उसी प्रकार सेम उतनी ही दिशा पर उसी दिशा में बच्चों किसको घुमा देना है, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो पूछा क्या है उसने कि दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। अब बच्चों में दक्षिण पश्चिम को कितने डिग्री पर घुमा दूं, 90 डिग्री। और घुमा कैसे दूं, क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है अपनी, ये वाली। और यहां से क्लॉकवाइज घूमूंगा 90 डिग्री तो कहां पहुंचेंगे बच्चों हम, इधर। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, उत्तर पश्चिम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए बच्चों, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि उसने डायरेक्शन को किस प्रकार चेंज किया हुआ है। जैसे उसने जितने डिग्री पर घुमाया है उतने ही डिग्री पर जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है उसको घुमा देना है बच्चों। जब इसको मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा दक्षिण पश्चिम को, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम। तो ये जो दिशा है बच्चों वो क्या हो चुकी होगी अपनी घुमाने के बाद, उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सिर्फ आपको क्या करना है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। आपको सिर्फ स्टार्टिंग की डायरेक्शन को देखना है कि उसने स्टार्टिंग की डायरेक्शन को कैसे घुमाया है। जैसे उसने घुमाया है दोस्तों सेम वैसे ही हमको जिसके बारे में पूछेगा उसको घुमा देना है। जैसे ही बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, मैंने कहा कि यदि यदि उत्तर पूर्व, यदि बच्चों उत्तर पूर्व क्या हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दिशा अपनी दक्षिण हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाए बच्चों अपनी दक्षिण हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है ये, यदि उत्तर पूर्व दिशा अपनी दक्षिण हो जाए तो बताइए, तो बताइए तो बताइए पूर्व दिशा, तो बताइए पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना कि उसने डायरेक्शन कैसे चेंज करी हुई है। यदि उत्तर पूर्व क्या हो जाती है, दक्षिण हो जाती है, तो बताइए पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। अब बच्चों देखो, हमें ये देखना है कि उसने उत्तर पूर्व को दक्षिण बनाने के लिए कितना उसे घूमना पड़ रहा है। बच्चों देखो ये अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है। दिशा कौन सी थी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होता है बच्चों अपना, ये वाली डायरेक्शन होती है उत्तर पूर्व। और यहां से जाना कहां पर था, दक्षिण। बच्चों दक्षिण ये होता है अपना, और इसको दक्षिण तक जाने के लिए बच्चों कितना घूमना पड़ेगा, तो यहाँ तक 45, और ये कितना होगा बच्चों 90। तो व्यक्ति 90 135 डिग्री, कितना बच्चों, व्यक्ति जो है ये दिशा जो चेंज करी है वो कितने डिग्री पर करी है बच्चों, 135 डिग्री। और कितना, क्लॉकवाइज। उसने जो चेंज करा बच्चों, कितना कराया व्यक्ति, इसको दिशा को कितना घुमाया, 135 डिग्री, और किस पर, क्लॉकवाइज पर बच्चों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व को दक्षिण बनाने के लिए बच्चों उसको कितना घुमाना पड़ रहा है, 135। और कैसे बच्चों, क्लॉकवाइज। तो अब दिशा पूछी क्या है हमसे, पूर्व। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पूर्व जो अपनी दिशा है उसको कितने डिग्री पर घुमा देंगे, 135। और कैसे, क्लॉकवाइज। अब पूर्व डायरेक्शन होती कौन सी है बच्चों, ये अपनी डायरेक्शन है। पूर्व कहाँ होता है अपना, पूर्व होता है बच्चों ये वाला, ठीक है। अब 135 डिग्री घुमाना है, तो बच्चों यहां से यहां तक कितना हो जाएगा अपना, 90। और चलेगा तो कहां पहुंचेगा व्यक्ति, यहां पर। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी अपनी, ये होती है बच्चों दक्षिण पश्चिम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा,
दक्षिण पश्चिम। तो सिर्फ आपको ये देखना है जितने डिग्री पर बच्चों वो डायरेक्शन घुमाता है, सेम उतनी ही डिग्री पर हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन के बारे में हमसे पूछ रहा है उसको घुमा देना है। क्लियर है ये चीज भी? ठीक है बच्चों, सिर्फ बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। करना क्या है, सिर्फ जितने डिग्री पर उसने इसको घुमाया, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, जितना ये घुमाता है उतना ही हमें जिस डायरेक्शन के बारे में वो हमसे पूछ रहा है बच्चों, सेम उसी प्रकार उसको क्या करना है, हमें घुमा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, और देखो, जैसे कि दोस्तों हमसे कहा जाता है, यदि यदि उत्तर पश्चिम दिशा, यदि उत्तर पश्चिम दिशा, यदि उत्तर पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, हो जाती है, तो बताइए, तो बताइए दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी? बच्चों ये क्वेश्चन है अपना, क्या हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, यदि उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाती है अपनी, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, तो बताइए दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी। अब बच्चों सिर्फ हमें ये देखना है कि ये कितने डिग्री पर घूमा है व्यक्ति। ये जो डायरेक्शन थी वो क्या थी बच्चों अपनी, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को क्या कहा इसने यहां पर, उसने कहा बच्चों ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो हमें ये देखना है कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए मुझे कितने डिग्री पर घुमाना पड़ेगा। अब बच्चों देखो ये डायरेक्शन होती है अपनी, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है अपनी, ये वाली बच्चों। और यहां से जाना कहां पर उसे, दक्षिण पश्चिम पर। दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है बच्चों, ये वाली। अब व्यक्ति को देखो डायरेक्शन यहां से यहां तक चेंज करी, तो बच्चों यहां से यहां जाने में कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है उसको, 90 डिग्री। और कैसे घूमना पड़ रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम भी क्या करेंगे, जब उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, तो बच्चों हम इस दिशा को भी कितना घुमा देंगे, 90 डिग्री, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दक्षिण से, किससे बच्चों, दक्षिण को 90 डिग्री कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। जब दक्षिण को बच्चों मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो देखो इधर डायग्राम्स दिखाता हूं बच्चों, ये दक्षिण होता है अपना। एंटी क्लॉकवाइज व्यक्ति कैसे घूमेगा, इस प्रकार दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा दोस्तों, इस प्रकार। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जाएगा 90 डिग्री, तो कहां पहुंच जाएगा बच्चों, इधर। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, पूरब। तो हमने घुमा दिया इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो कहां पहुंच गया, ये पूरब में। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरब दिशा। ठीक है, क्लियर है ये? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, जैसे जैसे ये बच्चों जितने डिग्री पर ये इस डायरेक्शन को घुमाता है उतने ही डिग्री पर हमें इस डायरेक्शन को घुमा देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। और देखो वो कैसे कह सकता है, जैसे मैंने कहा, यदि यदि उत्तर पूर्व, यदि उत्तर पूर्व दिशा, यदि उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, हो जाती है, तो बताइए, तो बताइए उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना, कि यदि उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है तो उत्तर पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। अब बच्चों देखो इधर, ये जो उत्तर पूर्व है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व जो है, इसको दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए, दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए कितने डिग्री पर घुमाना पड़ेगा दोस्तों इसे,
180 डिग्री। अब 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो बराबर है बच्चों, ठीक है। तो 180 डिग्री क्या मान लिया मैंने इसको, क्लॉकवाइज। अब पूछा किसके बारे में है इसने, उत्तर पश्चिम के। तो बच्चों मैं उत्तर पश्चिम को भी क्या घुमा दूंगा, 180 डिग्री। और कैसे घुमा देंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज। जब उत्तर पश्चिम को हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं बच्चों, तो अपना आंसर क्या निकल कर आएगा यहाँ से, उत्तर पश्चिम को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट। और बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है बच्चों, पूर्व। तो इस पूरे का अपोजिट क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम का, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर भी क्या निकल कर आ गया, दक्षिण पश्चिम। तो हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जितने डिग्री पर वो इस डायरेक्शन को चेंज करता है, सेम उतनी ही डिग्री पर हमें इस डायरेक्शन को चेंज कर देना है जिसके बारे में वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है इतना, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे। देखो बच्चों वो ये भी कह सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। और एक घड़ी में 9 बज रहे हैं और मिनट की सुई मिनट की सुई मिनट की सुई एक घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चों, 9 बज रहे हैं। और मिनट की सुई पूर्व दिशा में प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है। पूर्व दिशा में क्या हो रही है बच्चों, प्रतीत हो रही है। तो बताइए तो बताइए तो बताइए इस घड़ी में घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई इस घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में किस दिशा में प्रतीत होगी। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना, कि वो काफी बार क्या करता है बच्चों, दिशा के साथ साथ दिशा तो बदलता है लेकिन काफी क्वेश्चन में घड़ी की सुई से भी दे देता है। अब बच्चों ये भी सेम डायरेक्शन पे, जैसे हमने डायरेक्शन बदली थी ना, सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं देकर वो सुई के अकॉर्डिंग क्या देता है बच्चों, हमें एक डायरेक्शन देता है। देखो जैसे इसने कहा है कि एक घड़ी है दोस्तों, एक बार मैं आपको पूरा समझाता हूँ डिटेल से। बच्चों देखो इसने कहा कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस घड़ी में 9 बजा देते हैं। ये अपनी एक घड़ी होगी बच्चों, और इसमें क्या होंगे, कुछ अंक होंगे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। और इसमें समय क्या हो रहा है बच्चों, 9 बज रहे हैं। 9 कैसे बजेंगे, जब मिनट वाली सुई तो कहाँ होगी बच्चों अपनी, 12 पर। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी अपनी, 9 पर। तो ये तो हो जाएगी मिनट वाली, और ये क्या हो गई बच्चों अपनी घंटे वाली, ठीक है। अब इसने कहा कि इस घड़ी के अंदर क्या दिखाई दे रहा था उसको, कि मिनट वाली जो सुई है बच्चों वो कहाँ दिखाई दी थी उसे, पूरब में। तो बताइए घंटे वाली सुई, तो इस घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में दिखाई देगी। अब बच्चों मिनट वाली सुई की डायरेक्शन चेंज करी, जो अब तो मिनट वाली सुई कहां पर है अपनी, उत्तर में। लेकिन इसने कहा कि उत्तर में न होकर कहां दिखाई दी बच्चों आपको, ये जिसने दिया हुआ है पूर्व दिशा में। तो घड़ी को घुमाने पर, बच्चों एक पूरा मैं घड़ी बनाकर समझा रहा हूं एक बार आपको, घुमाने पर। जब बच्चों मैं इस घड़ी को घुमाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये अपनी एक घड़ी हो गई। इसमें कुछ अंक होंगे, 12, 6, 3,
9, 1, 2, 4, 5, 8, 10 और ये 11। अब देखो दोस्तों, इस घड़ी के अंदर उसने कहा कि मिनट वाली सुई कहां प्रतीत हो रही है? पूरब में। पूरब कहां होगा बच्चों अपना? 3 पर। तो मिनट वाली सुई को उत्तर से पूरब में लाने के लिए, मिनट वाली सुई को कहां से? उत्तर दिशा से कहां ले आया बच्चों? पूरब में लाने के लिए कितना घुमाना पड़ा? 90 डिग्री। कैसे घुमाना पड़ा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तभी तो पूरब में आएगी ये। अब हमें भी क्या करना है बच्चों? घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई पहले कहां थी अपनी? पश्चिम में। कहां थी बच्चों? पश्चिम में। यहां से 90 डिग्री वही क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कहां पहुंचेगी ये? उत्तर में। तो बच्चों घंटे वाली सुई कहां पहुंच चुकी होगी? अपनी उत्तर दिशा में। तो ये तो हो जाएगी घंटे वाली, ये कौन सी हो जाएगी? मिनट वाली। तो अब घंटे वाली सुई कहां प्रतीत हुई आपको? घंटे वाली सुई कहां प्रतीत हो रही है बच्चों? उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा? उत्तर दिशा। बिना घड़ी के भी कर सकते थे। कैसे करते बच्चों, ये देखते हैं हम कि 9 बज रहे हैं तो 9 बजे अपनी मिनट वाली सुई कहां दिखाई देती है? कहां दिखाई देती है? उत्तर दिशा में। फिर वो क्या हो गई थी बच्चों? पूरब। तो उत्तर को पूरब बनाने के लिए कितना घुमाना पड़ा हमें? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सेम उसी प्रकार पूछा किसके बारे में? घंटे वाली सुई के बारे में दोस्तों। तो घंटे वाली सुई भी क्या हो चुकी होगी बच्चों? अपनी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। कहां पहुंच जाएगी वो बच्चों? कहां पहुंच जाएगी? उत्तर दिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा। कहां पहुंच गई वो बच्चों? उत्तर दिशा में। क्लियर है? ये चीज भी कर लोगे ना? अब चाहे तुम्हें कोई सी भी डायरेक्शन चेंज करी बात जाए बच्चों, हमें इसी प्रकार क्या करना है? क्वेश्चन को हल करना है। बस देखना है कि उसने जितने डायरेक्शन पर उसने शुरू की दिशा को चेंज करा है बच्चों, सेम उतनी ही डायरेक्शन पर जिसके बारे में हमसे पूछेगा उसको चेंज हम कर देंगे। क्लियर है ये बच्चों? ये टाइप भी हो गया कंप्लीट। इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब डायरेक्शन क्या कर दी जाती है? अपनी बदल दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बच्चों अपने। टाइप नंबर 6 बच्चों, सभी हेडिंग डालिए। टाइप नंबर 6 बच्चों, टाइप 6 जो है अपना वो ये है कि जब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा? अपना उल्टा खड़ा होगा। जब व्यक्ति जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। जब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा बच्चों? उल्टा खड़ा हो। अब जो व्यक्ति है बच्चों वो कैसे खड़ा हुआ है? अपना उल्टा खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति कैसे खड़ा हो बच्चों? उल्टा। एक तो हम नॉर्मल खड़े होते, जैसे अपन अब खड़े हुए हैं दोस्त, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, मैं क्या हूं? एक नॉर्मल खड़ा हुआ हूं। नॉर्मल का मतलब होगा बच्चों सर ऊपर होगा, पैर क्या होंगे? अपने नीचे होंगे। और उल्टा जैसे मैं व्यक्ति को करूंगा, उल्टा का मतलब क्या होगा दोस्तों? उल्टा का मतलब होगा कि सर तो क्या हो जाएगा बच्चों? अपना नीचे, पैर क्या हो जाएंगे? अपने ऊपर। ठीक है, व्यक्ति जब उल्टा खड़ा होगा तो अब मैं यहाँ उल्टा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उल्टा हो जाऊंगा तो बच्चों मैं तुम्हें फिर दिखाई नहीं दूंगी, मेरे पैर पैर दिखाई देंगे। पैर कैसे समझाएंगे आपको? पैर समझाएंगे नहीं। तो बच्चों मैं तो उल्टा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि कैमरे में सिर्फ मैं यहाँ तक दिख रहा हूँ और यहाँ तक दिख रहा हूँ। तो बच्चों मैं तुम्हें नीचे से कैसे समझाऊंगा? फिर समझाऊंगा, दिखूंगा नहीं। ठीक है, तो उल्टा हमें नहीं हो ना, किसी आपको उल्टा होना है। कहीं आप प्रैक्टिकल करने लग जाओ, आप उल्टा होकर देखो। तो बच्चों उल्टा नहीं होना है, मैं वैसे ही समझा दूंगा आपको। यहाँ पर भी उल्टा होने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी व्यक्ति को उल्टा करना है ना, जब भी मैं व्यक्ति को उल्टा करूंगा बच्चों, तो फेस की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्योंकि बच्चों जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब मेरा फेस क्या है? ऊपर की साइड है। जैसे मैं उल्टा होऊंगा तो मेरा फेस कहाँ चले जाएगा बच्चों? नीचे की साइड। तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। अगर मैं उत्तर में फेस कर खड़ा हूँ, उल्टा होऊंगा बच्चों, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? पूर्व में। अगर मैं नहीं उत्तर में, मैं अगर उत्तर में हूं बच्चों, उल्टा होऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? दक्षिण में। यदि मैं पूर्व में हूं, उल्टा होऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा बच्चों? मैं पश्चिम में। मतलब अपोजिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन बात यह है कि चलो ठीक है, फेस की डायरेक्शन अपनी चेंज होगी जैसे ही मैं उल्टा होऊंगा, तो क्या अपने हैंड भी चेंज होंगे? क्या क्या अपने हाथ भी चेंज होंगे? क्या? ये क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों वो हाथ को लेकर ही बनेगा कि उल्टा करने पर व्यक्ति का राइट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है। तो बच्चों बात यह है कि क्या हमारे हैंड भी चेंज होते हैं क्या? तो बच्चों देखो, जब भी मैं व्यक्ति को उल्टा करूंगा ना, एक तो नॉर्मल खड़ा हो व्यक्ति, एक उल्टा हो, तो उल्टा होने पर व्यक्ति का सिर्फ फेस चेंज होगा।
क्या होगा बच्चों, फेस उल्टा होगा, फेस की डायरेक्शन उल्टी होगी, लेकिन हाथ कभी भी चेंज नहीं होंगे। सीधा खड़ा हूं, जब मेरा राइट हैंड इधर है बच्चों, तो मैं उल्टा होऊंगा ना, तब भी मेरा राइट हैंड इधर ही रहेगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड इधर है सीधा होने पर, तो बच्चों मैं उल्टा होऊंगा ना, तब भी मेरा लेफ्ट हैंड जो होगा बच्चों वो इधर ही होगा। ठीक है, कभी भी अपना जैसे ही फेस चेंज करूंगा, मैं उल्टा खड़ा होऊंगा, तो अपने फेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फेस पर नहीं दोस्तों, हाथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाथ जैसे थे वैसे ही रहेंगे बच्चों। राइट राइट ही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा। अब आप सोचो सर ऐसा कैसे, जब फेस चेंज हो रहा है तो अपने हैंड चेंज क्यों नहीं हो रहे। बच्चों इसे आपको सिद्ध करने के लिए देखो, मैं सिद्ध करता हूँ कोई चीज लेकर, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट उल्टा तो होकर दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कोई चीज लेकर आपको सिद्ध करता हूँ बच्चों अभी। देखो बच्चों, और कुछ तो मिला ही नहीं, मुझे तो ये मिला है ना। इसी से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो बच्चों, सपोज करो कि ये अभी तो पेचकस है ना, इस पेचकस नहीं मानना है हमें, इसको एक आदमी मानना है सिद्ध करने के लिए। बच्चों देखो, हम इसको एक आदमी बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, दिख रहा है सभी को। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। तो बच्चों देखो, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये इसका सर है, ये इसके हाथ है। अब बच्चों देखो, ये जो है ना इधर की साइड, ये बच्चों इसका सपोज करो राइट हैंड है, और ये क्या है बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है अपना, इसका ये राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। और बच्चों ये क्या है, अब नॉर्मल स्थिति में सीधा खड़ा हुआ है, सर ऊपर है, पैर क्या है बच्चों इसके नीचे। अब हमें क्या करना है, इस व्यक्ति को उल्टा करना है। अब बच्चों देखो, मैं इसे उल्टा करूंगा, मैं इसे उल्टा करूंगा तो इस प्रकार तो इस प्रकार करूंगा बच्चों, सर नीचे पैर ऊपर कर दूंगा। अब बच्चों जैसे ही मैंने इसको उल्टा करा, तो देखो इसके सर तो नीचे चले गया, पैर ऊपर चले गया। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके हैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी राइट हैंड इधर ही था बच्चों, लेफ्ट हैंड इधर ही था। उल्टा होने पर भी इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर ही रहा था। अब देखो बच्चों, मैं इसे सीधा करूंगा ना, तब भी इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। देखो राइट हैंड इसका इधर ही है, और लेफ्ट हैंड बच्चों इसका इधर ही है। देखो राइट हैंड इधर ही था, इधर ही है, लेफ्ट हैंड इधर था बच्चों, इधर ही है। तो हमने क्या देखा कि व्यक्ति जब उल्टा होगा ना दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे प्रभाव पड़ेगा, फेस पर। फेस क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन बच्चों हैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा राइट हैंड जिधर था उधर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड जिधर था उधर ही रहेगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, तो आपको वो कहेगा क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ है, उल्टा। तो बच्चों हमें व्यक्ति को उल्टा नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो डायरेक्शन दी हुई है ना फेस की क्वेश्चन के अंदर बच्चों, उस फेस की डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में न मानकर उसको क्या मानना है बच्चों, हमें अपोजिट डायरेक्शन में मानना है। क्या मानना है बच्चों, उसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में। और राइट हैंड की बात करेगा तो राइट हैंड घुमाना है, लेफ्ट हैंड की बात करेगा तो बच्चों लेफ्ट हैंड घुमाना है। जैसे कि मैं कहूं दोस्तों, जैसे कि हमें बात करें, मैं कहूं कि एक व्यक्ति है बच्चों, एक व्यक्ति है जो सुबह के समय क्या कर रहा है, योगा कर रहा था। और वह क्या कर रहा था बच्चों, सुबह एक व्यक्ति है जो सुबह के समय क्या कर रहा था दोस्तों, योगा कर रहा है। और वह सर नीचे और पैर ऊपर करके क्या है, खड़ा हुआ है। और उसका जो फेस है दोस्तों, वो है किधर, दक्षिण में। उसका फेस कहाँ है बच्चों, उल्टा होने पर दक्षिण में। उस व्यक्ति का जो फेस दिया हुआ है बच्चों, फेस की जो डायरेक्शन दी हुई है, वो क्या दी हुई है बच्चों, फेस जो है उसका वो दिया हुआ है बच्चों किधर है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है बच्चों उसका फेस, दक्षिण दिशा में। और आपसे पूछा जाता है कि उसका राइट हैंड, राइट हैंड किस दिशा में होगा। हमें क्या बताना है बच्चों, एक व्यक्ति है जो सुबह के समय योगा कर रहा है, और वो कैसे खड़ा हुआ है, उल्टा। और उल्टा खड़ा होकर उसका फेस जो था वो कहाँ था बच्चों, दक्षिण में। तो बताइए उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। अब बच्चों देखो, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो हमें व्यक्ति को उल्टा नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, जो फेस की डायरेक्शन दी हुई है ना, फेस की डायरेक्शन क्या थी अपनी, दक्षिण दिशा। तो बच्चों जो फेस की डायरेक्शन दी हुई है, फेस की जो डायरेक्शन दी हुई है बच्चों,
हमें क्या करना है, इस फेस की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में न मानकर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मानना है। क्योंकि बच्चों देखो फेस की डायरेक्शन उल्टा खड़े करने पर क्या थी, दक्षिण। जैसे मैं इसे सीधा करूंगा तो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर में। तो हमें क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बताने कैसे हैं, सीधे फेस कर कर बच्चों, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो बच्चों इसको जब मैं सीधा करूंगा तो इसका फेस जो है बच्चों कहाँ होगा, सीधा होने पर उत्तर में। तो आप क्या करना, पूरे क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्शन दी हुई है बच्चों उल्टा करके, उस फेस की डायरेक्शन उस दिशा में न मानकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानना है। अब बच्चों इसको अपोजिट डायरेक्शन में मानूंगा तो ये कहाँ रहेगा, उत्तर में। और उत्तर में से क्या घुमा देना, जो हैंड उसने कहा है, क्या कहा था, राइट हैंड। तो बच्चों उत्तर दिशा में से उसका राइट हैंड कहाँ होगा, पूर्व में। कहाँ होगा दोस्तों, पूर्व में। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो व्यक्ति को उल्टा नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, व्यक्ति की जो फेस की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को बच्चों अपोजिट डायरेक्शन मानना है। उस डायरेक्शन को क्या मानना है, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में से राइट हैंड का है तो राइट हैंड घुमाना है, लेफ्ट हैंड का है तो बच्चों लेफ्ट हैंड घुमाना है। जैसे कि मैं इसे डायग्राम से समझे बच्चों हम, तो हम देखो कैसे समझेंगे। ये अपनी दिशाएं होती हैं बच्चों चार। ऊपर ऊपर क्या होता है अपना, सबसे ऊपर होता है बच्चों अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ। नीचे क्या होता है अपना साउथ, दक्षिण। इधर क्या होता है बच्चों अपना वेस्ट, पश्चिम। इधर होता है बच्चों ईस्ट, पूर्व। ठीक है दोस्तों। अब इसने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि व्यक्ति जो है वो कैसे खड़ा है, उल्टा। अब उल्टा खड़ा है, उसका फेस कहां पर है, दक्षिण में। दक्षिण दिशा क्या है बच्चों, ये। और यहाँ पर वो कैसे खड़ा हुआ है, उल्टा। ये व्यक्ति है बच्चों और उल्टा खड़ा होगा। ये आंखें बना देता हूँ इसकी, और ये क्या है इसका बच्चों, फेस है। ठीक है, ये कान लगा देता हूँ छोटे छोटे से दो। ठीक है, ये क्या लगा दिए मैंने, इसके दो कान। कैसे खड़ा है बच्चों, ये उल्टा। ठीक है, ये आप नहीं हो है ना, कहीं आप सोम को मान लो, आप नहीं हो ये। ठीक है, आप ऐसे खड़े नहीं हो। तो ये क्या है बच्चों अपना उल्टा खड़ा हुआ है। ये इसके बाल वाल लगा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसके बाल हैं। अब बच्चों ये खड़ा है उल्टा, कैसे खड़ा हुआ है, ये उल्टा। अब बच्चों जब ये उल्टा खड़ा होगा, अब मैं इसे सीधा करूंगा, सीधा करूंगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, उत्तर डायरेक्शन में। बताओ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उत्तर डायरेक्शन में पहुंचेगा तो बच्चों राइट हैंड तब भी इधर ही रहेगा, और उल्टा था तब भी क्या रहेगा बच्चों, इधर ही रहेगा। लेकिन मैंने उल्टा से फिर राइट हैंड क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि बच्चों आप उल्टा में ये गलती कर सकते हो, फेस क्या है दक्षिण में, उल्टा करने पर। तो उल्टा ये ऐसे खड़ा है तो इसका फेस ऐसे नहीं है। अब उल्टा होकर दक्षिण में है तो बच्चों आप क्या मान लेते हो, दक्षिण में फेस मान लेते हो। दक्षिण में फेस मानोगे तो राइट हैंड किधर हो जाता है इसका, इधर। दक्षिण में फेस मानने का मतलब आपने उसको सीधा कर कर दक्षिण में माना है, जबकि उसने कहा हुआ है कि सीधा कर कर नहीं। क्वेश्चन कहता है कि उल्टा होकर क्या था वो दक्षिण में, तो उल्टा होकर रहेगा कैसे बच्चों, वो इस प्रकार। और मैं इसे सीधा करूंगा ना तो कहां पहुंचेगा ये, उत्तर में। ठीक है, तो हमें जो डायरेक्शन दी हुई होती है बच्चों, तो हमें उस डायरेक्शन को क्या करना है, उस डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में न मानकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानना है। उत्तर दिया हुआ है तो दक्षिण मानना है, दक्षिण दिया हुआ है तो उत्तर मानना है, पूर्व दिया हुआ है तो पश्चिम मानना है, पश्चिम दिया हुआ है तो पूर्व मानना है। अपोजिट डायरेक्शन में मानकर बच्चों जो हैंड कहाँ है उस हैंड को उसी हैंड में घुमा देना है। अपना क्या जाएगा बच्चों, आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा दिमाग मत लगाना, गलत कर दोगे। सिर्फ इतना ही करना, डायरेक्शन दी गई है अपनी फेस की, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो तो हमें क्या करना है, उसको उल्टा मानना है। कैसे बच्चों, जो डायरेक्शन दी हुई है उस डायरेक्शन का अपोजिट मानना है। अपोजिट मानकर राइट का है तो राइट घुमा देना है, लेफ्ट का है तो बच्चों लेफ्ट घुमा देना है। समझिए इस बात को, व्यक्ति को उल्टा मत करना। ठीक है, जैसे दोस्तों और देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं कहूं बच्चों आपसे कि एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है उल्टा खड़ा करके। कैसे बच्चों, एक व्यक्ति को उल्टा खड़ा कर दिया जाता है और उसका फेस है बच्चों कहां पर, पूर्व में। फेस कहां पर है उसका, पूर्व में। और आपसे कहा जाए कि बच्चों उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। एक व्यक्ति है जिसको कहाँ खड़ा हुआ है बच्चों, उल्टा खड़ा होकर, वो पूर्व में। तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। अब बच्चों देखो एक व्यक्ति को पूर्व में खड़ा हुआ है, तो देखो हम क्या करेंगे, जब भी हमें आंसर लाना है बच्चों, तो ये फेस है और डायरेक्शन क्या दी हुई थी, पूर्व। अब बच्चों इसको मैं पूर्व नहीं मानूंगा, मैं इसे क्या मानूंगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन। और पूर्व की अपोजिट क्या होती है बच्चों, अपनी पश्चिम। तो व्यक्ति का जो सीधा होने पर फेस रहेगा वो कहाँ रहेगा, पश्चिम में।
और पश्चिम से क्या घुमा देना है बच्चों, जो हैंड के बारे में वो बात कर रहा है, किसके बारे में, लेफ्ट हैंड। तो पश्चिम से क्या घुमा देना है बच्चों, लेफ्ट हैंड। तो पश्चिम दिशा कौन सी होती है अपनी, पश्चिम होती है बच्चों ये वाली। और यहाँ से लेफ्ट हैंड जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा वो, दक्षिण में। तो अपना आंसर भी क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा। क्या जाएगा, दक्षिण दिशा। तो व्यक्ति जो है वो पूरा उसे कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण में। जब वो उल्टा खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, दक्षिण में, पूर्व दिशा। ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आए ना, सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्शन को बच्चों क्या मानना है, जो फेस की डायरेक्शन है उसको क्या मानना है, अपोजिट डायरेक्शन। मानकर लेफ्ट का है तो लेफ्ट, राइट का है तो दोस्तों राइट घुमा देना है। ठीक है। और देखो, जैसे बच्चों आपसे कहा जाए, एक व्यक्ति है सुबह के समय योगा कर रहा है, वो सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हुआ है, और अब उसका जो फेस है बच्चों, वो फेस दिया हुआ है आपको कहाँ पर, फेस दिया हुआ है जैसे बच्चों आपको उत्तर में। फेस कहाँ दिया हुआ है, उत्तर दिशा में बच्चों। ठीक है। फेस दिया हुआ है आपको उत्तर दिशा में। और आपसे पूछा जाता है बच्चों कि उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, उस व्यक्ति का राइट हैंड किस दिशा में होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, फेस कहाँ था उसका, उत्तर में। तो मैं इस व्यक्ति को अब उत्तर में नहीं मानूंगा, इस व्यक्ति को उत्तर में नहीं मानूंगा, उत्तर का अपोजिट लिखूंगा, क्या आएगा बच्चों, दक्षिण। तो व्यक्ति अब कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण से वो पहुंचेगा कहां पर, राइट हैंड पूछ रहा है बच्चों। तो दक्षिण से क्या घुमा दो उसे, राइट हैंड। और दक्षिण से जब मैं व्यक्ति को राइट हैंड घुमाऊंगा दोस्तों, तो दक्षिण डायरेक्शन तो अपनी ये होती है, बताओ होती है नहीं होती। और यहां से जब मैं राइट हैंड घुमाऊंगा बच्चों तो कहां पहुंचेगा, इधर। और इधर कौन सी दिशा होती है अपनी, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बच्चों अपने, और काफी बार हम इनको गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आज के बाद बच्चों, हमें करना क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, व्यक्ति को क्या करता है वो बच्चों, उल्टा करता है। तो आपको करना क्या है, व्यक्ति को उल्टा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन दी हुई है हमें उसको अपोजिट डायरेक्शन मानना है। और अपोजिट डायरेक्शन में से राइट कहा है तो राइट, लेफ्ट कहा है तो दोस्तों लेफ्ट घुमा देना है। क्लियर है, इतना कर लोगे। ये वाला टाइप भी बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब व्यक्ति क्या करना जाता है, हमें उल्टा कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये टाइप भी क्या हो गया दोस्तों अपना कंप्लीट। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आप आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान रखना जैसे मैं करा रहा हूँ सेम वैसे ही करना है, इसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों हम रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित क्वेश्चन। तो सभी बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न, टाइप है 7। कौन सा टाइप बच्चों अपना अब है 7। रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित, रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न। बच्चों देखो, रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित क्या होंगे, अपने प्रश्न होंगे। अब रेलगाड़ी की धुआं से संबंधित प्रश्न कैसे होंगे बच्चों, देखो आपको वो एक ट्रेन के डायरेक्शन देगा, ठीक है, एक हवा की डायरेक्शन देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अभी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि बच्चों जब भी रेलगाड़ी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, आपको सबसे पहली बात तो ये कि आप रेलगाड़ी में देखी नहीं देखी, सभी बच्चों ने देखी हुई है ना, बैठे भी हो सभी, बैठे हो नहीं बैठे हो, बैठे हो ना। अगर कोई नहीं बैठा हो तो एक बार रेलगाड़ी में जरूर बैठे, बहुत मजा आता है रेलगाड़ी में बैठने में। ठीक है, रेलगाड़ी का सफर बहुत अच्छा होता है, तो एक बार जरूर बैठे जो कोई नहीं बैठा हो तो। बच्चों देखो, रेलगाड़ी आपने देखी होगी, आजकल की रेलगाड़ी धुआं बहुत कम देती है, क्योंकि आजकल की जो रेलगाड़ियां हैं बच्चों वो कैसी हैं, अपनी विद्युत की रेलगाड़ी आ रही है। लेकिन पहले की जो रेलगाड़ियां होती थी बच्चों, वो क्या देती थी, कोयले की होती थी बच्चों, और वो हमें धुआं देती थी। और धुआं कहां से निकलता है, रेलगाड़ी के आगे से, आगे मतलब इंजन में से। ठीक है बच्चों, अगर कोई ने ऐसे नहीं देखा हो रेलगाड़ी भी, तो एक मूवी देखी होगी आप सभी ने बच्चों, गदर मूवी सन्नी देओल की। ठीक है, गदर मूवी में आपने देखा होगा एक रेलगाड़ी आती है बच्चों, उसमें एक सीन होता है रेलगाड़ी का, जब भारत पाकिस्तान क्या होता है बच्चों, अलग होते हैं,
तो वहां पर एक सीन होता है रेलगाड़ी का, जब वो भर भर के रेलगाड़ियों में जाते हैं तो बच्चों वो रेलगाड़ी खूब धुआं देती है, आपने देखा होगा। तो वो रेलगाड़ी जो है उसमें देखो बच्चों आगे से क्या निकलता है, अपना धुआं निकलता है। तो आपको बच्चों एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो रेलगाड़ी है ना, वो बच्चों जो धुआं देती है, वो धुआं निकलता है आगे से इंजन में से, लेकिन वो धुआं जो है बच्चों जाता कहां पर है, रेलगाड़ी के विपरीत, मतलब पीछे की साइड बच्चों। अगर रेलगाड़ी अपनी उत्तर दिशा में जा रही है ना, तो आपका जो धुआं है बच्चों, रेलगाड़ी का धुआं जो है वो कहां जाएगा, उसके अपोजिट। उत्तर अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, मतलब कहां जाएगा बच्चों, दक्षिण में। अगर ट्रेन अपनी पूर्व में जा रही है बच्चों, तो रेलगाड़ी का जो धुआं होगा वो कहां जाएगा, पश्चिम में। तो सबसे पहली बात तो आपको पूरे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखनी है बच्चों, एक पॉइंट तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी का धुआं हवा रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जाता है। बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको कि रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाता है। सबसे फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, सेकंड आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि बच्चों जो रेलगाड़ी का धुआं है वो हवा की क्या जाता है, डायरेक्शन में जाता है। अब बच्चों हवा अपने वेग से जिस जिस चीज को उड़ा सकती है वो अपनी ही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। तो बच्चों धुआं जो है वो हवा की भी क्या जाता है, डायरेक्शन में जाता है। तो सेकंड नंबर पे जो बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको, वो क्या ध्यान रखनी है कि रेलगाड़ी का धुआं हवा की हवा की दिशा में जाता है। बच्चों सिर्फ आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों, नॉर्मल बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी क्या जाता है, विपरीत दिशा में। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, रेलगाड़ी का धुआं हवा की क्या जाता है बच्चों, दिशा में। ये दो बातें ध्यान रखनी है जो आप ऑलरेडी जानते हो कि रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाता है बच्चों, विपरीत दिशा में, और रेलगाड़ी का धुआं हवा के क्या जाता है, दिशा में। ठीक है, रह जाएंगी दो दोनों बातें ध्यान। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को करना कैसे है। देख बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं कहूं बच्चों एक रेलगाड़ी है बच्चों, और उसकी डायरेक्शन दी हुई है हमें उत्तर दिशा। एक ट्रेन है और वो कहां पर जा रही है बच्चों, उत्तर दिशा में। और एयर हवा जो है बच्चों वो चल रही है किधर, पश्चिम डायरेक्शन में। हवा जो है बच्चों वो चल रही है वेस्ट में, पश्चिम डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में दोस्तों। और आपसे पूछा जाता है कि स्मोक धुआं किस दिशा में जाएगा, स्मोक धुआं किस दिशा में जाएगा, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। सेम इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। वो कहता है एक ट्रेन है, उसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, जिसे मैंने दिया हुआ है उत्तर दिशा। एयर हवा जो चल रही है बच्चों कहाँ चल रही है, पश्चिम दिशा में। और आपसे पूछ जाता है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले तो मैं एक बार तुम्हें ये पूरा की पूरा बच्चों डिटेल में बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल पूरा डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि मात्र कुछ सेकंड में क्वेश्चन को हल कैसे करना है। बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को हल करोगे ये गारंटी है अपनी। लेकिन एक क्वेश्चन को मैं पूरा मेथड से बताता हूं बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें डायरेक्शन बनानी है बच्चों। देखो ये अपनी डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है अपनी डायरेक्शन। ऊपर कौन सी होती है बच्चों, अपना नॉर्थ। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है अपनी, साउथ। इधर कौन सी होती है बच्चों अपनी, वेस्ट। और इधर कौन सी हो जाएगी बच्चों अपनी, ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई अपनी।
और बच्चों ने कहा कि ट्रेन जो है वो उत्तर दिशा में जा रही है। ट्रेन कहाँ जा रही है बच्चों? उत्तर। अब हम एक ट्रेन बताते हैं, जिन किसी बच्चे ने ट्रेन नहीं देखी वो देख लेना आज, जो नहीं बैठा वो बैठ भी लेना, ठीक है? बैठा भी दूंगा तुम्हें। तो बच्चों देखो ट्रेन दिखा रहा हूँ आपको। ट्रेन बच्चों इस प्रकार होती है अपनी। ये डिब्बा है बच्चों अपना। क्या है बच्चों? ये अपना एक डिब्बा बना रहा हूँ ट्रेन के। ये ट्रेन क्या है बच्चों? डिब्बे। और ये चल रही है बच्चों। कैसे चलती है ट्रेन? छुक 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 चलती है बच्चों। तो ये ट्रेन अपनी चल रही है। और आगे एक ये डिब्बा है, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसके अंदर क्या होगा बच्चों? अपना एक इंजन है। और ये थोड़ा हमने क्या बना दिया? बड़ा बना दिया। और बच्चों ये पहिए लगा देता हूँ। और ये बीच में लाइन है ना, ये पटरी है अपनी, ठीक है? क्या मान लो इसको? पटरी। ये क्या लगा दिया बच्चों? हमने पहिए लगा दिए, ठीक है? अब इसके अंदर आपको बैठा देता हूँ। अब मैं आपको बैठाना भी तो है। तो बच्चों देखो ये खिड़की दरवाजा जो भी है ये लगा देता हूँ। ये खिड़की दरवाजा है। और इसके अंदर आपको अब बैठा दिया जाएगा ट्रेन के अंदर। ये अपनी ट्रेन हो गई बच्चों, ठीक है? हो गई। इसके आगे बच्चों दो ये लगा देता हूँ, ताकि इसके आगे कोई आएगा तो ये इसको उड़ा देगी। बच्चों ये एक ट्रेन है और ये चल रही है। अब आगे से क्या निकलेगा बच्चों? इसमें धुआं। इंजन ये है, इसका इंजन है। और बच्चों यहाँ से क्या निकल रहा है? ये धुआं। ये क्या निकल रहा है? इसका धुआं, ठीक है? ये धुआं निकलेगा ऊपर की साइड। और जो हवा थी दोस्तों वो कैसे चल रही थी? हवा जो थी बच्चों वो चल रही थी पश्चिम की तरफ। तो ये जो जा रही है बच्चों ये क्या है? हवा, ठीक है? ये जो जा रही है बच्चों ये क्या है? हवा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये तो है बच्चों अपनी क्या? हवा। और ये क्या थी बच्चों? अपनी ट्रेन। ये क्या है? अपनी ट्रेन है बच्चों। और इधर से क्या निकल रहा था? धुआं। ये क्या निकल रहा है बच्चों? धुआं। अब हमने क्या पता लगाया था? हमने क्या सीखा था बच्चों? धुआं जो है वो रेलगाड़ी क्या जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ये रेलगाड़ी का अपोजिट कहाँ होगी? पीछे की साइड। तो ये जो धुआं है बच्चों वो कैसे जाएगा? पीछे की साइड। कैसे जाएगा बच्चों? ये पीछे की साइड ऐसे फेंकेगा ये धुआं को, ठीक है? पीछे की साइड जाएगा बच्चों। लेकिन हवा जैसे ही इधर से आएगी, हवा कहाँ जाती है? खुद की दिशा में। ट्रेन तो कह रहा है भाई तू पीछे चल। हवा आई, हवा ने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है? तू अपनी दिशा में चल। हवा कहाँ ले जाती है इसे? अपनी दिशा में। ट्रेन कहाँ ले जाता है इसे? अपोजिट में। अब हवा तो दबाव लगाएगी पश्चिम की तरफ। ट्रेन लगाएगी बच्चों किधर? पूर्व की। ट्रेन क्या लगाएगी बच्चों? दक्षिण की तरफ। अब ना तो ये धुआं दक्षिण तरफ जाएगा ना पश्चिम की तरफ। तो ये धुआं बच्चों क्या हो जाएगा? दोनों दिशाओं के बीच में मुड़ जाएगा बच्चों। ये धुआं इस प्रकार क्या हो जाएगा? चले जाएगा अपना। तो धुआं कहाँ मुड़ जाता है बच्चों? दोनों दिशाओं के बीच में। तो ये क्या हो गया अपना? धुआं। ये क्या है बच्चों? धुआं है जो किधर गया? इन दोनों दिशाओं के बीच में। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी? दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम। तो हमने क्या देखा कि ट्रेन जो थी बच्चों अपनी वो कहां पर मुड़ गई? और ट्रेन जो थी वो जा रही थी कहां पर? उत्तर में। हवा कहां जा रहा था? पश्चिम में। तो धुआं कहां चले गया बच्चों? दक्षिण पश्चिम में। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है? अब बच्चों पेपर में समझ लो, पेपर में कैसे करना है। पेपर में मात्र कुछ समय में क्वेश्चन को कैसे हल करना है बच्चों? आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जो ट्रेन की डायरेक्शन दी हुई है, हवा की दिशा देकर धुआं की दिशा आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हमें दो बातें पता था। धुआं हवा ट्रेन क्या जाता है? अपोजिट में। हवा क्या जाता है? दिशा में। दोनों का प्रयोग करना है हमें, ठीक है? कैसे करना है? क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्शन दी हुई है बच्चों, आपको सबसे पहले तो जो ट्रेन की दिशा है ना इसका अपोजिट लिखना है बच्चों। ट्रेन की दिशा का अपोजिट लिखना है। उत्तर दिशा थी, उत्तर का अपोजिट क्या था बच्चों? अपना दक्षिण। ट्रेन की दिशा क्या लिखना है बच्चों? हमें अपोजिट लिखना है। तो ये क्या हो गया अपना? दक्षिण। उत्तर दिशा का अपोजिट क्या हो गया? अपना दक्षिण बच्चों। और दूसरी दिशा क्या क्या ध्यान रखना था हमें? एक काम ये करना है बच्चों, हवा की दिशा में जाता है भाई। दो ही बातें तो थी। ट्रेन क्या जाता है? अपोजिट। हवा क्या जाता है? दिशा में। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या लिखना है बच्चों? ट्रेन का अपोजिट लिखना है। उत्तर का अपोजिट क्या हो गया? अपना दक्षिण। दूसरी बात क्या थी? हवा की दिशा में जाता है। तो बच्चों इसमें हवा की दिशा क्या कर देना है? जोड़ देना है। हवा की दिशा क्या है अपनी? पश्चिम। तो इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं? पश्चिम। तो बच्चों जब हम दक्षिण और पश्चिम दोनों को जोड़ेंगे तो दक्षिण और पश्चिम दोनों मिलकर कौन सी दिशा बनाएंगे? दक्षिण पश्चिम। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। तो मात्र कुछ समय में हल कैसे करना है बच्चों? बिना पेन चलाए हवा की दिशा जो दी हुई उसका अपोजिट डायरेक्शन लिखनी है। हवा की दिशा उसमें जोड़ देनी है।
दोनों से मिलकर जो बनेगा, जो बनेगी दिशा, वही क्या होगा बच्चों, अपना आंसर होगा। ठीक है, अब चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो आपको इसी प्रकार करना है बच्चों। जैसे कि मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक ट्रेन है दोस्तों, और एक ट्रेन की डायरेक्शन दी हुई है आपको पश्चिम दिशा। ट्रेन डायरेक्शन क्या है अपनी, पश्चिम दिशा बच्चों। ठीक है, और आपको बच्चों हवा की जो दिशा दी हुई है, हवा की जो दिशा दी हुई है दोस्तों, एयर जो है, हवा जो है वो चल रही है बच्चों कहाँ पर, पूर्व में। और आपसे पूछा जाता है स्मोक धुआं कहाँ जाएगा, स्मोक धुआं किस दिशा में जाएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। अब हमने क्या सीखा था, ट्रेन का तो क्या लिखना है, अपोजिट। ट्रेन डायरेक्शन क्या है बच्चों, पश्चिम, इसका तो लिखना है अपोजिट। पश्चिम का अपोजिट क्या होगा अपना, पूर्व। क्या होगा बच्चों, अपना पूर्व। ठीक है, पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना पूर्व बच्चों। और हवा की दिशा क्या है, पूर्व। पूर्व क्या जोड़ दूंगा बच्चों, इसमें जोड़ दूंगा हवा की दिशा। पूर्व प्लस पूर्व, दो पूर्व मत बना देना, दो पूर्व नहीं होंगे, पूर्व प्लस पूर्व मिलकर भी बच्चों क्या बनाएंगे, एक ही पूर्व बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। क्या जाएगा बच्चों इसका आंसर है, पूर्व दिशा। ठीक है, क्लियर है। और देखो दोस्तों, जैसे मैं कहता, एक ट्रेन है दोस्तों, और उस ट्रेन की डायरेक्शन जो आपको दी हुई है, वो दी हुई है बच्चों दक्षिण। एक ट्रेन है, उसकी डायरेक्शन क्या दी हुई है हमें, दक्षिण दिशा। और एयर जो है अपनी हवा जो है बच्चों, वो चल रही है कहाँ पर, पश्चिम में। हवा कहाँ चल रही है, पश्चिम में। और आपसे पूछा जाए कि धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रेन का तो क्या लिखना है, अपोजिट। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है अपना, उत्तर। दक्षिण का अपोजिट क्या है, उत्तर। क्या जोड़ देना है, हवा की दिशा। हवा की दिशा क्या है, पश्चिम। तो उत्तर में जब बच्चों हम पश्चिम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तर और पश्चिम दोनों मिलकर उत्तर पश्चिम। तो अपनी डायरेक्शन क्या बन गई, उत्तर पश्चिम। तो अपनी दिशा हो जाएगी बच्चों उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हवा की जो दिशा होगी बच्चों वो क्या होगी, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों आपके सामने रेलगाड़ी के धुआं संबंधित, तो करना क्या है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन लिखनी है, हवा की दिशा उसमें जोड़नी है, दोनों से मिलकर जो क्वेश्चन बनेगा वही क्या होगा, अपना आंसर। समझ गए। और देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे बच्चों क्वेश्चन ऐसे होता, मैं कहता एक ट्रेन है दोस्तों, और उसकी डायरेक्शन दी हुई है मैंने तुम्हें उत्तर दिशा। क्या दी हुई है, उत्तर दिशा। और हवा जो है, एयर जो है अपनी, वो भी कहाँ चल रही है बच्चों, उत्तर दिशा में। और आपसे पूछा जाता है स्मोक धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर हमें क्या दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, ट्रेन का अपोजिट लिखेंगे। अपोजिट क्या होगा इसका, दक्षिण। क्या होगा बच्चों, दक्षिण। क्या जोड़ूंगा, हवा की दिशा। हवा की दिशा क्या है, उत्तर। और जब दोनों को मिलाता हूं तो क्या बनना है अपना, दक्षिण उत्तर। जबकि बच्चों ये तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती अपनी, दक्षिण उत्तर तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या मैंने दक्षिण उत्तर कोई डायरेक्शन बताई कि आपको दोनों, नहीं बच्चों ये कोई डायरेक्शन अपनी होती नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में तो ट्रिक काम ही नहीं करी। बेटे ट्रिक काम करी है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जब भी आंसर निकालना हो, जब भी आपकी ट्रेन की डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन दोनों सेम हो बच्चों, दोनों क्या हो अपनी, सेम हो, तो आपको देखो ट्रेन का अपोजिट लिखना है बच्चों। ट्रेन क्या लिखना है, अपोजिट। उत्तर का अपोजिट क्या होगा, दक्षिण। और हवा की दिशा क्या थी बच्चों अपनी, उत्तर। हवा की दिशा क्या थी अपनी, उत्तर। तो बच्चे दोनों ही क्या होंगे इसके आंसर, दक्षिण भी आंसर होगा और उत्तर भी क्या होगा, आंसर। अब विकल्प डिपेंड करता है, विकल्प में दक्षिण मिलता है या फिर उत्तर, विकल्प के अकॉर्डिंग क्या देना है दोस्तों, फिर हमें आंसर देना होगा। अब दोनों ही इसके आंसर है, दक्षिण भी इसका आंसर होगा और उत्तर भी क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि ट्रेन की डायरेक्शन है उत्तर,
ट्रेन डायरेक्शन क्या है बच्चों अपनी उत्तर, तो ट्रेन तो दबाव कहाँ लगाएगी, पीछे की साइड मतलब कि दक्षिण में, और हवा का डायरेक्शन कहाँ है, उत्तर, तो ट्रेन तो धुआं को ले जाएगी पीछे की साइड, और हवा कहाँ ले जाएगी बच्चों, इसे आगे की साइड। अब दोनों आपस में दबाव लगाएंगी बच्चों। अब जिसकी गति तेज होगी ना, धुआं भी क्या चले जाएगा बच्चों, उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें गति देता नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों हम दोनों ही क्या देंगे आंसर। कौन कौन सा, एक तो ट्रेन का अपोजिट, और एक क्या देंगे बच्चों हम, हवा की दिशा। जौन सा विकल्प में होगा उसके अकॉर्डिंग क्या दे देना है बच्चों हमें आंसर। तो जब दोनों की दिशा समान हो, ट्रेन की और हवा की, तो दोनों ही आंसर होंगे। ट्रेन का अपोजिट भी आंसर होगा और हवा की दिशा भी क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इस क्वेश्चन पर एक स्टार डाल लेना ताकि पता रहे कि क्वेश्चन अपना थोड़ा सा क्या बच्चों उनसे अलग है। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों, समझ गए। एक क्वेश्चन है बच्चों कि एक विद्युत की ट्रेन है, एक जो ट्रेन है बच्चों कैसी है, एक है विद्युत की ट्रेन है, एक विद्युत की क्या है बच्चों, ट्रेन है, और उस ट्रेन की जो डायरेक्शन है, और ट्रेन की बच्चों डायरेक्शन है वो दी हुई है आपको पूर्व में, और हवा जो है बच्चों वो भी कहाँ चल रही है, पूर्व में, और आपसे पूछा जाता है कि धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा। बच्चों एक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है बच्चों, विद्युत की एक क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन डायरेक्शन दी हुई है, हवा की डायरेक्शन दी हुई है। अब बच्चों देखो ट्रेन डायरेक्शन हवा डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। आपसे क्या पूछा जाता है, धुआं की दिशा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्रेन का अपोजिट हवा की दिशा दोनों मत दे देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था बच्चों। इसका आंसर आएगा कि धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। इसका आंसर ये क्यों आया फिर, इसका आंसर बच्चों इसलिए आया है ये क्योंकि ट्रेन कैसी है अपनी, विद्युत की, और विद्युत की जो ट्रेन होती है बच्चों वो धुआं नहीं देती। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में अंतर है बच्चों, जब ट्रेन विद्युत की होगी चाहे डायरेक्शन समान हो चाहे कैसी भी हो, अपना आंसर आएगा, कोई धुआं नहीं निकलेगा। और बच्चों ये ट्रेन विद्युत की नहीं होती तो इसका आंसर कैसे देते, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में दिया था सेम उसी प्रकार क्या देते बच्चों, इसका आंसर हम देते। समझ गए, इतना क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो, और कैसे पूछ सकता है हमसे, और बच्चों वो ऐसे भी कह सकता है कि एक ट्रेन है जो खड़ी हुई है बच्चों, ट्रेन जो है अपनी, ट्रेन पटरी पर क्या है बच्चों, खड़ी है। खड़ी का मतलब बच्चों चालू है लेकिन खड़ी हुई है, बंद नहीं है, ठीक है। कैसी है बच्चों, वो खड़ी हुई है पटरी पर, और आपसे कहा जाता है कि ट्रेन की जो डायरेक्शन है, ट्रेन की जो बच्चों डायरेक्शन है वो है अपनी दक्षिण में। क्या है दोस्तों, दक्षिण में। और आपसे कहा जाता है कि हवा जो है बच्चों वो चल रहा है पूरब में, हवा कहाँ चल रही है, पूरब में। और आपसे पूछा जाता है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, ट्रेन क्या है बच्चों, पटरी पर खड़ी हुई है। जब ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई होगी ना, क्या होगी बच्चों, पटरी पर खड़ी होगी, और ट्रेन की डायरेक्शन दी हुई है, हवा की दिशा दी हुई है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब पटरी पर खड़ी हो तो हमें ट्रेन के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। जब पटरी पर ट्रेन क्या हो बच्चों, खड़ी हुई होगी, तो हमें ट्रेन की जो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अपना जो धुआं है ना वो हमेशा कहाँ जाएगा, फिर हवा की दिशा में। हवा की जो दिशा है वही क्या होगा बच्चों, अपना आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन जब खड़ी हुई है तो ट्रेन पीछे की साइड दबाव नहीं लगाएगी, धुआं उधर ही जाएगा जिधर हवा चल रही होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन में बच्चों अपना आंसर क्या आता है, हवा की दिशा ही क्या होगी, आंसर होगी। तो क्या है, हवा की दिशा ही क्या होगा बच्चों, अपना आंसर, हवा की दिशा ही आंसर होगा। और हवा की दिशा क्या है बच्चों अपनी, पूरब, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, धुआं किधर जाएगा दोस्तों, पूरब में। ठीक है, धुआं किधर जाएगा दोस्तों, पूरब में। तो नोट करो सभी ये।